नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। कोरोना महामारी ने इस दुनिया के कई नियमों को बदल कर रख दिया है। जैसा आज तक कभी नहीं हुआ था, पिछले 1.5 साल में वैसा सब कुछ देखने को मिला। जिस तरह बीते दिनों लगभग देश भर में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द हुई है, उसने कई सवाल और भविष्य के लिए चुनौतियां खड़ी करती हैं। क्योंकि 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल होना 10वीं से अलग है। 10वीं के बाद स्कूल में ही एडमिशन होता है, लेकिन 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए चयन होता है। तो आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि इन परीक्षाओं के रद्द होने से उच्च शिक्षा में प्रवेश पर क्या असर पड़ेगा। पहले बच्चों को 12वीं के बोर्ड की टेंशन रहती थी, नतीजों का बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि उसी आधार पर कॉलेज में एडमिशन के लिए भागदौड़ होती थी। ऊंची कट ऑफ लिस्ट देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार ना तो बोर्ड की परीक्षाएं हुई हैं और ना ही उस तरह की भागदौड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में जो बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि बिना बोर्ड एग्जाम हुए कॉलेजों में किस आधार पर प्रवेश लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों की एक कमेटी कोई मापदंड तैयार करेगी, लेकिन कहना मुश्किल है कि इस सब में बच्चों के साथ कितना न्याय हो पाएगा, क्योंकि उच्च शिक्षा के अलग अलग कोर्सेज में 2 तरह से एडमिशन मिलता है। एक कट ऑफ के आधार पर यानी 12वीं के अंकों के आधार पर, और दूसरा प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर। ऐसा माना जा रहा है कि स्टूडेंट्स के 11वीं कक्षा के जो नतीजे आए हैं उसके कुछ प्रतिशत नंबर, 12वीं क्लास में कुछ प्री बोर्ड परीक्षाएं दी गई हैं उसके कुछ प्रतिशत, या बच्चों ने जो छमाही परीक्षाएं और यूनिट टेस्ट दिया उसके आधार पर उन्हें नंबर दिए जा सकते हैं। लेकिन मौजूदा समय में नतीजे घोषित करना ही एकमात्र मकसद नहीं है, बल्कि प्रामाणिक, विश्वसनीय और सही मूल्यांकन भी जरूरी है, ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके। क्योंकि हम देखते आए हैं कि 12वीं कक्षा में कई बच्चे प्री बोर्ड टेस्ट या प्रोजेक्ट पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते, वो अंतिम परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऐसे में वो अंकों में पिछड़ जाते हैं। इसलिए नंबर देने के आधार बिंदु ऐसे होने चाहिए जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करे। आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती का सामना विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को करना होगा। उन्हें अपने यहाँ एडमिशन के आज तक के पारंपरिक मापदंडों पर पुनर्विचार की जरूरत पड़ सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपना रुख जाहिर भी किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष पीसी जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस असाधारण स्थिति को देखते हुए बिना गुणवत्ता से समझौता किए प्रवेश प्रक्रिया को अनुकूल बनाया जाएगा। इस बीच उन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को भी एक अच्छा विकल्प बताया है। लेकिन ये मुसीबत यहीं समाप्त नहीं होती। भारत में पढ़ने वाले बच्चे केवल देश में ही नहीं उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करते, कई बच्चे विदेशी विश्वविद्यालयों में भी एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसे में 12वीं की परीक्षाओं में हुए बदलाव का उस पर क्या असर होगा, ये भी एक दिलचस्प बात है। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि इस आपात स्थिति से विदेशों में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों को कोई परेशानी नहीं आएगी। जुलाई की शुरुआत तक 12वीं के नतीजे आ जाएंगे और बच्चे विदेशों में आवेदन कर पाएंगे। खैर, जो भी होगा आने वाला वक्त बता ही देगा। इस मुद्दे पर हमारी बराबर नजर बनी हुई है। देश दुनिया समेत मनोरंजन और खेल जगत की खबरों के लिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहे, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें।